उत्तराखंड में 2022 के चुनाव बिल्कुल सर पर हैं और ऐसे में कांग्रेस और भाजपा दोनों ने ही अपनी युवा शक्ति को पूरी तरह से चुनाव में झोंक दिया है। हमारे साथ नेहा जोशी हैं, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, युवा मोर्चा देख रही हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज तक में। जिस तरीके से चुनाव बिल्कुल सर पर हैं, 5 राज्यों के चुनाव सर पर हैं, उत्तराखंड चूंकि आपका गृह राज्य भी है, तो ऐसे में राष्ट्र को और राज्य को दोनों को अगर माना जाए तो क्या आपके ऊपर जिम्मेदारियां दी गई हैं और क्या चुनौतियां इस समय देख रही हैं आप? देखिए, आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी एकमात्र पार्टी है जहां पर युवाओं को एक मतलब जो फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन होती है हमारी युवा मोर्चा, चुनाव में प्रमुख भूमिका निभाती है। इन चुनावों के मद्देनजर भी अगर मैं आपको कहूं तो आप देखेंगे कि 5 राज्यों में जो फ्रंट रनिंग कैंपेनर्स हैं वो युवा चेहरे हैं। मैं उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में भी बात करूं तो हमारे जो प्रवक्ता हैं, आपको देखेंगे बहुत युवा प्रवक्ता दिखेंगे। आप अक्सर मुझे देखेंगे आपके चैनल पर और कई चैनलों पर मौका मिलता है सरकार का पक्ष रखने का, अपने संगठन का पक्ष रखने का। इसके अलावा जो जनसभाएं हमारे बड़े लीडर्स की हो रही हैं उसमें भी कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि जो युवा वक्ता हैं उनको मौका दिया जा रहा है। तो एक तरीके से जो एक यूथ की स्ट्रेंथ है, हम बार बार कहते हैं कि 50% से ज़्यादा जो हमारा युवा वो 35 साल से कम है हिंदुस्तान में। तो फोकस कर रही है हमारी पार्टी कि किस तरीके से सिर्फ वोटर्स को हार्नेस करने का नहीं, कि इस युवा शक्ति को कैसे डेवलप किया जाए और आने वाली लीडरशिप कैसे खड़ी की जाए। 2022 के चुनाव बिल्कुल सर पर हैं और आपका जो प्रतिद्वंदी है कांग्रेस है, माना यह जा रहा है कि कहीं ना कहीं बीजेपी वीक नजर आ रही है। क्या मानना है आपका और क्या इसके बारे में सोच है? देखिए, ये मानना सिर्फ कांग्रेस पार्टी का ही हो सकता है क्योंकि हर किसी को लगता है कि वो मजबूत हैं, लेकिन आप मीडिया से हैं, मैं एक्टिव पॉलिटिक्स में हूँ, और जब आप ग्राउंड पर जाते हैं तो आप देखेंगे कि उत्तराखंड की अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूँ तो उत्तराखंड जो जनमानस है वो बीजेपी माइंडेड है। और आज जब पिछले 5 साल में मोदी जी की जो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स रही हैं 7 सालों की, 5 साल का जो हमारी सरकार का लेखा जोखा है, जब उसको लेके हम लोगों के बीच में जा रहे हैं, तो अब की बार 60 पार का जो हमारा नारा है वो हमें पार होते हुए दिख रहा है। तो एक जो जनरल फीलिंग है, हो सकता है अभी मीडिया की दृष्टि से आपका मत कुछ अलग हो, लेकिन एज अ पॉलिटिकल एक्टर और एक ऐसा व्यक्ति होते हुए जो सिर्फ देहरादून नहीं, प्रदेश में भी मैं प्रवास कर रही हूँ, और हर जगह से जो एक अंडर करंट है, और खासकर धामी जी के नेतृत्व के बाद मुझे लग रहा है कि पूरी तरीके से हम पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने वाले हैं। थोड़ी बहुत नाराजगी भी देखने में मिल रही है कि जिस तरीके से महंगाई के मुद्दे हैं, तो आप जब यूथ में जा रही हैं तो वहाँ क्या मैसेज है? देखिए, महंगाई बढ़ी है, इसको नकारा नहीं जा सकता। पेट्रोल और डीजल प्राइसेस बढ़े थे, अभी केंद्र सरकार ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया और जो भी बीजेपी रूल स्टेट्स थे उन्होंने उस कदम का साथ देते हुए स्टेट में जो एक्साइज घटाया, तो टैक्सेस घटाने की बात से उसका इफेक्ट भी हमें देखने को मिला। और यूथ में जब हम बात करते हैं तो हमारी कोशिश रहती है कि एक पल्स समझने की, जैसे आपकी कोशिश रहती है। तो महंगाई एक मुद्दा है, लेकिन उससे बड़ा मुद्दा है कि और सारे पैरामीटर्स पे हम कैसे डेवलप करें हैं। अगर आज देश में रक्षा क्षेत्र में बहुत बड़ा निवेश हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, कहीं ना कहीं हमारी स्ट्रेंथ बढ़ी है। आज अगर शिक्षा के क्षेत्र में हम बहुत तरक्की कर रहे हैं, नए नए एम्स खुल रहे हैं, आईआईटी खुल रहे हैं, तो वो बात भी यूथ समझता है। नए मतलब स्टेट में भी पॉलिटेक्निक्स खुल रहे हैं, एनआईटी खुल रहे हैं, ये सारी चीज़ें भी यूथ अपने जो वोटिंग का डिसीजन होता है उसमें कंसिडर करता है। हमें लगता है कि कई बार हम ये अज्यूम करते हैं कि जो हमारा जो यूथ है वो बातों पर ध्यान नहीं दे रहा है, जो पॉलिटिकल बारीकियां होती हैं, लेकिन मेरा मत इसके बिल्कुल ऑपोजिट है क्योंकि मैं यूथ के बीच में काम कर रही हूँ। हमारा जो यूथ है वो इतना सेंसिटिव है कि जो वो ईमानदार कोशिश है, जब मैं उत्तराखंड में बात करूँ तो कई बार यूथ के मुंह से मैं ये बात सुनती हूँ कि आत्मनिर्भर उत्तराखंड बनाने की एक ईमानदार कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है। ये मेरा स्टेटमेंट नहीं है, ये एक छोटे लड़के से मैं बात कर रही थी अल्मोड़ा में, उसने बोला। ये मुझे बहुत क्लिक किया कि आत्मनिर्भरता जो हमेशा से उत्तराखंड को चाहिए थी, जब आत्मनिर्भर उत्तराखंड का नारा हमारी सरकार ने दिया तो यूथ ने उसको कैच किया है और उसका लाभ हमें जरूर इस इलेक्शन में मिलेगा। आपने एक शब्द इस्तेमाल किया, आत्मनिर्भर। तीसरे प्लेयर की अगर हम बात करें जो आम आदमी पार्टी के तौर पर उत्तराखंड में दस्तक दे रहा है, वो फ्री की बात कर रहा है, फ्री की बिजली की बात कर रहा है, फ्री तीर्थ यात्रा की बात कर रहा है। क्या लगता है, फ्री के पीछे यहाँ की जनता जाएगी? दिलीप जी, मैं पहाड़ी हूँ, पहाड़ की बेटी हूँ, और मैं आपको एक बात बता सकती हूँ कि हमारे पहाड़ का जो जनमानस है उसे फ्री में कोई इंटरेस्ट नहीं है। हमारे यहाँ साफ हवा है, शुद्ध पानी है,
हमारे खेतों में अच्छी फसल भी होती है, अपने लिए तो हो ही जाती है, बहुत ज़्यादा हम कमा चाहे ना ही पाते हों। तो ये जो फ्री की बातें कर रहे हैं, फ्री तीर्थ कराने की बातें कर रहे हैं, ये जो नैरेटिव है शायद दिल्ली या कुछ अन्य प्रदेशों में चल जाए, लेकिन उत्तराखंड में अगर आप तो रोज़ ग्राउंड पर रिपोर्टिंग भी कर रहे हैं, आप देखेंगे कि कहीं पर भी ये क्लिक नहीं कर रहा है। आम जो व्यक्ति और एक आम पहाड़ी है, वो आम आदमी पार्टी को सिरे से नकार चुका है। माना ये जाता रहा है कि लोग अपने माता पिता को तीर्थ करवाना चाहते हैं और अपनी कमाई से करवाना चाहते हैं, पर यहाँ तीर्थ करवाने की बात चल रही है फ्री ऑफ कॉस्ट। अब देखिए, चुनावी हिंदू है ना ये, तो आज इनको तीर्थ भी याद आ रहे हैं। एक समय में बताती हूँ कि नंदा देवी पर्वत हमारा है, उसकी तुलना अरविंद केजरीवाल जी ने कूड़े के ढेर से कर दी थी, जो वो दिल्ली में बड़े बड़े कूड़े के ढेर दिखते हैं। श्री राम मंदिर के कंस्ट्रक्शन पर ही सवाल उठा दिया था। तो आज उत्तराखंड क्योंकि देवभूमि है, और जो एक हिंदुत्व का जो हमारा सेंटिमेंट है, बहुत गर्व से हम कहते हैं कि वो सेंटिमेंट बहुत हाई है हमारे प्रदेश में, तो उनको लग रहा है कि शायद ये रास्ता वहाँ से होकर गुजरता है। तो सबको पता है ये चुनावी वादे हैं, सबको पता है कि ये ढकोसले हैं, तो कितना भी इस तरह की प्रोमिसेस कर ले, उत्तराखंड में तो ये बिल्कुल भी इनकी दाल नहीं गलने वाली है। आज के लिए मेरा आखिरी सवाल है, जो एजुकेशन आपके पास है, वो एजुकेशन लेने के बाद, इस तरह से एजुकेट होने के बाद लोग इंजीनियर बनना पसंद करते हैं, लोग इंटरनेशनल लेवल पे काम करते हैं, मल्टी नेशनल लेवल पे काम करते हैं। आपने वो सब छोड़कर राजनीति में एंटर कर लिया, क्यों? क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं अपने प्रदेश को इंटरनेशनल लेवल पर लेकर जाऊँ। तो बहुत सारे तरीके हो सकते थे, एक सेवा का जो वैल्यू मुझे अपने परिवार से मिला है उसको आगे ले जाने का, लेकिन मुझे लगा कि अगर मैं अपने प्रदेश को वर्ल्ड मैप में कहीं इस्टेब्लिश कर पाई तो वो मुझे लगता है कि मेरी लाइफ की सक्सेस होगी। उसी को मैंने अपना गोल बनाया है। तो कोशिश हमेशा रहती है कि उत्तराखंड की बात करूं, उत्तराखंड को आगे ले जाने की बात करूं, और जितना मेरा हम उम्र यूथ है उत्तराखंड का, उसको साथ लेके चलूं, और मुझे पूरा विश्वास है कि एक दिन मेरी ये मुहिम ज़रूर रंग लाएगी। आज से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत साफ है, अगर ऐसी ही सोच है तो उत्तराखंड के लिए आने वाले समय में ये एक अच्छा संकेत है। कैमरामैन प्रेश राणा के साथ दिलीप सिंह राठौड़, देहरादून, आज तक।